गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग n+l रूल को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पॉली और ऑफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले n+l रूल का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विच स्टेट्स दैट दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर n+l वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट। इन केस इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू, देन ऑर्बिटल हैविंग लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट। अब इस रूल में क्या कह रहे हैं कि दोज ऑर्बिटल्स जिनके पास n+l की वैल्यू लो होती है वो सबसे पहले फिल किए जाते हैं। और अगर दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर n+l की वैल्यू दोनों ऑर्बिटल्स में सेम आ जाए, तो जिस ऑर्बिटल में n की वैल्यू कम होती है वो पहले फिल किया जाता है। अब यहाँ नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि let us consider the filling of electron in 3d and 4s orbitals. The n+l value of 3d orbital, 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है n को, मतलब एनर्जी लेवल को, और d यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एनर्जी लेवल शेप ऑफ ऑर्बिटल को। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तो हो गया n मतलब एनर्जी लेवल, और l की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास d, क्योंकि हमारे पास थर्ड ऑर्बिटल है। पहला ऑर्बिटल s होता है, दूसरा p होता है और तीसरा d होता है। s की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है और d की वैल्यू 2 होती है। तो इस वजह से यहाँ पर l की वैल्यू 2 आई, और इसके अलावा d के बाद f होता है तो उसकी वैल्यू 3 होती है। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पर n+l, अब इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो 3 + 2 होता है 5। अब इसी तरह से जो 4s ऑर्बिटल है, इसमें एनर्जी लेवल यानी कि n क्या है 4, और s क्या है हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल, जिसकी वैल्यू क्या है 0। तो n+4 हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं हैंस 4s ऑर्बिटल विच हैज़ लोअर n+l वैल्यू। अब n की वैल्यू लो किसके पास है, 4s के पास। 4s की जो n+l की वैल्यू है वो 4 है, जबकि 3d की n+l की वैल्यू 5 आ रही है। तो इस वजह से सबसे पहले 4s ऑर्बिटल फिल किया गया है। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरी एग्जांपल भी दी गई है, डेट 4p ऑर्बिटल फिल्स बिफोर 5s although the n+l value for both is same but 4p orbital has a lower value of principal quantum number n। अब 4p की यहाँ पे देखते हैं, 4p है यहाँ पे हमारे पास एनर्जी लेवल कितने हैं 4। अब p यहाँ पर हमारे पास शेप ऑफ ऑर्बिटल है, तो p की वैल्यू क्या है 1, तो 4 + 1 कितना होता है 5। तो यहाँ पे n+l की वैल्यू कितनी आ गई 4p की 5। अब इसी तरह से 5s की देखते हैं। 5s की 5 हमारे पास है एनर्जी लेवल, एंड s हमारे पास यहाँ पर शेप ऑफ ऑर्बिटल है। शेप ऑफ ऑर्बिटल s की वैल्यू क्या है 0। तो अब n+l अगर हम देखें तो यहाँ पे आ रहा है 5। लेकिन अब क्या ये दूसरा केस है कि अगर n+l वैल्यू दोनों ऑर्बिटल्स की सेम हो, तो हम उस ऑर्बिटल को देखते हैं जिसके पास लोअर वैल्यू होती है n की। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू n की किसके पास है 4 के पास। तो सबसे पहला ऑर्बिटल क्या फिल किया जाएगा 4p। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं। आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ आया होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि स्टेट करें, तो स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके साथ कोई भी एक एग्जांपल लिख देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्टेटमेंट रीड करते हैं, इन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स pdf electrons are distributed in such a way that maximum number of half filled orbitals are obtained single electron in orbital। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है, और हमें ऑर्बिटल दिए हुए हैं 2px 2py और 2pz, तो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक एक करके फिल होंगे। जैसे 2px है तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर 2py में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और 2pz में थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2px में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले हमने फिल कर दिए और फिर 2py में एक कर दिया और 2pz खाली है, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो, सही है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से फिल करेंगे, 1 1 तो हमने इन तीनों में कर दिया, तो चौथा इसका ओपोजिट होगा। हमने पढ़ा है कि ओपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन हमारे पास ओपोजिट स्पिन में होगा। अब इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स तो सिंगल सिंगल फिल होंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे ओपोजिट स्पिन में, तो पांचवा भी ओपोजिट स्पिन में होगा। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम इसमें बस यही बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तीनों ऑर्बिटल्स में, उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ओपोजिट स्पिन्स में आएंगे। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ आए होंगे 2 रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों रूल्स हैं, इनमें से कोई से 2 की स्टेटमेंट लिखने को एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।